नमस्कार, 33 जिला 33 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। बात सबसे पहले करेंगे कोरोना की अपडेट की। आज राज्य में संक्रमितों के टूटे हैं सभी रिकॉर्ड। 24 घंटे में 18,298 नए मामले सामने आए। 159 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,89,178 हो गई है, जबकि राज्य में 11,262 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं बीते 24 घंटे में। ये आंकड़ा जो बार बार कह रहा है अभी सतर्क नहीं हुए तो देर हो जाएगी। जयपुर के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल RUHS से खबर आ रही, जहां पर कोविड इमरजेंसी में ड्यूटी देने वाले 10 चिकित्सक और 30 नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, SMS के काफी वरिष्ठ प्रोफेसर भी कोरोना के शिकार हुए हैं। इधर RUHS से ये खबर देखिए कि 10 चिकित्सक और 30 नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जाहिर है जिनके जिम्मे चिकित्सा व्यवस्था को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, जिनके कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोरोना केसेस की, जितने मरीजों का इलाज चल रहा है, वो मेडिकल स्टाफ जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी है, सभी 30 और 10 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। और इधर SMS के काफी वरिष्ठ प्रोफेसर भी पहले ही कोरोना का शिकार हो चुके हैं। एक और अहम खबर की बात करते हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर राज्य सरकार चिंतित है। हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा का एक बयान आया है। CM अशोक गहलोत कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर लगातार गंभीरता दिखा रहे हैं। CM लगातार केंद्र से सहयोग की अपील कर रहे हैं। जनता की जान बचाने के लिए दिन रात राजस्थान सरकार जुटी है। बिना जनता के लेकिन सहयोग के कोरोना के इस चेन को तोड़ पाना मुश्किल है। ये बात भी उन्होंने कही है। कोविड के नियमों का पालन करें। कोविड प्रभावित देश के 5 राज्यों में राजस्थान शामिल है। ये चिंता की बात है। शादी ब्याह तो होता रहेगा, लेकिन ये वक्त जान बचाने का है। राजस्थान में कोरोना की पॉजिटिव केसेस की संख्या निरंतर बढ़ रही है। आज भी 18,300 केसेस आए हैं लगभग, और 159 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। ये हम सब लोगों के लिए चिंता की बात है। सरकार चिंतित है, मुख्यमंत्री जी चिंतित है, और उन्होंने जो कल अपने उद्बोधन में यहाँ तक कह दिया कि मैं राज्य का पूरा बजट भी अगर खर्च करना पड़े राज्य की जनता को बचाने के लिए इस महामारी से खर्च कर सकता हूँ, लेकिन जनता को सरकार द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं समय समय पर। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने आज कोविड-19 महामारी के बीच में काम करने वाले पुलिस कर्मियों को या उनके परिवार जो हैं उनको आरोग्य किट वितरित की है। उनसे सुरक्षित रहते हुए ड्यूटी करने की अपील भी की है। देवनानी आज दरअसल अजमेर के बजरंग चौराहे के साथ में JLN अस्पताल के आसपास ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को आरोग्य किट बांटते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस मौके पर कोविड-19 महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, इसलिए हम सभी को सजगता दिखानी पड़ेगी, सभी को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों की इम्यूनिटी बढ़े, उसके इम्यूनिटी बूस्टर परिवार आरोग्य किट तैयार किया है। तो आज जो वास्तव में कोरोना वॉरियर्स हैं, विशेष रूप से पुलिस वाले जो सड़कों पे खड़े हैं और हर कोरोना वालों से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसों को आज हम लोग बांट रहे हैं। अभी यहाँ बजरंगगढ़ चौराहे पर JLN के हॉस्पिटल के बाहर हमारे वैशाली नगर के दौरान जितने भी अपने पुलिस वाले सड़कों पे खड़े हैं, उन सबको इस तरह बांट करके, ताकि इनकी इम्यूनिटी बढ़े और हम सब लोग मिल कर के कोरोना के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें कोरोना को हराएं और हम जंग जीते। इस आधार पर ये जो शुरू किया है उसके लिए हम प्रयत्न करें। इधर बाड़मेर में बेकाबू होने वाले कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जिले में कोविड-19 से पैदा हुई स्थिति को लेकर सभी उपखंड अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा की है। इस VC में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, CMHO बाबूलाल बिश्नोई समेत जिले के तमाम अधिकारी और SDM जितने भी हैं सभी शामिल हुए। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे हैं।
अभी तक बाड़मेर के अंदर स्थितियाँ पूरी नियंत्रण में। बाड़मेर के अंदर जो भी सबसे बेहतर हो सकता था वो अभी हो रहा है, पर जिस दर से ये संक्रमित संख्या बढ़ रही है कोविड पॉजिटिव, आने वाले समय के अंदर ये चीज़ें चिंताजनक है। तो आज जो परिस्थिति बनी हुई है, 3 महत्वपूर्ण चीज़ें। एक तो जो कोई भी इसके अंदर लगा हुआ है, हम सबको एक सकारात्मक माहौल रखना चाहिए पूरे ज़िले के अंदर, जिससे हर व्यक्ति अपना अधिकतम दे पाए। इधर कोरोना पर लगाम कसने के लिए सूबे के 11 जिलों में 18 साल से लेकर 44 साल तक की उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। सीकर जिले को भी इसमें शामिल किया गया है। मौजूदा वक्त में वैक्सीन की कमी के चलते जिले में 3 जगहों पर ही 18 से 44 वर्ष तक की उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है, जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय कल्याण चिकित्सालय में आदर्श टीकाकरण केंद्र बनाया गया। यहाँ पर लोगों ने वैक्सीनेट करवाया खुद को। तो कोरोना को खत्म करने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन अलवर में वैक्सीनेशन को लेकर कोरोना की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। बिना सोशल डिस्टेंस के ही 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक की आयु के लोगों का तांता लगा रहा। कोरोना महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार ने जरूर 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों का 1 मई से निःशुल्क टीकाकरण का अभियान का जो ऐलान हुआ उसमें आगे बढ़ते हुए, साथ देते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसके बाद से युवाओं में कोरोना का टीका लगवाने के लिए अब क्रेज भी है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस को यहां पर लगाना पड़ा है। बढ़ते आगे, कोरोना की दूसरी लहर ने झुंझुनू जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करने पर जयपुर रेंज के प्रभारी एडीजी विजिलेंस बीजू जॉर्ज जोसेफ एक दिन के दौरे पर झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में एएसपी वीरेंद्र मीणा के साथ में कानून व्यवस्था की समीक्षा की और जो जरूरी कदम थे वो उठाने के निर्देश भी दिए हैं। इस मौके पर एडीजी ने झुंझुनू शहर और पिलानी कस्बे का दौरा भी किया। कोविड संक्रमण को रोकथाम के लिए जो राज्य सरकार ने जो रेस्ट्रिक्शंस लागू किया है, उसके ग्राउंड लेवल में कैसे क्रियान्वित हो रहा है। एनफोर्समेंट नेशनल जो पुलिस है और प्रशासन है, उनके द्वारा इसका पूरा पालना करने में सफल हो रहा है क्या नहीं, इनका क्या क्या फील्ड में क्या कुछ समस्याएं हैं, जनता का कुछ फीडबैक अगर वो लेना है। ये इस तरह कई कारण है मेरे इस दौरे में। इधर कोविड-19 महामारी के बीच निजी अस्पताल गाइडलाइंस को ताक पर रखकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में खतरा और बढ़ने का अंदेशा है। शहर के नसीराबाद रोड स्थित बालाजी हॉस्पिटल में कोविड-19 पेशेंट और सामान्य बीमारियों के मरीजों को एक साथ रखा गया। व्यवस्थाओं में लापरवाही दिखाई पड़ी है। शिकायत पर ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल में कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा कर दिया और इसकी जाँच कराने की मांग की है। मैं डॉक्टर घनश्याम ब्लॉक CMHO श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के आदेश पे मैं और नगर निगम की संयुक्त टीम श्री बालाजी चिकित्सालय में ऐसा पता लगा कि कोविड के मरीज नॉन कोविड के मरीजों के साथ भर्ती हो रहे हैं। इस बात की जांच करने के लिए हम अस्पताल पहुंचे तो वहाँ ये जांच करने पर ये बात सत्य पाई गई कि वहाँ कोविड का मरीज भी था, नॉन कोविड के मरीज भी थे, जो साथ ही एक ही वार्ड में भर्ती थे। उन मरीजों से जब पूछा गया कि उनके ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से आए तो उन मरीजों ने जवाब दिया कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर हम खुद लाएं। डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि हम खुद लाएं। जब उनसे पूछा गया कि ये कहाँ से लाए हो, इस बारे में उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हमने वहाँ पर एक RT-PCR पॉजिटिव मरीज भी भर्ती था, 2 HRCT पॉजिटिव मरीज भी भर्ती थे। इस तरह से कुल 10 मरीज वहाँ भर्ती थे। हमने उनको डॉक्टर साहब को उन मरीजों को रेफ़र करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है ताकि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो। सीकर जिला कलेक्टर अभिषेक चतुर्वेदी ने राज्य सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस की पूरी तरीके से पालना करवाने की आम जन से अपील की है। जिला कलेक्टर ने बताया कि सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस की आम लोग सख्ती से पालना करें।
अन्यथा प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आम लोग इस बीमारी की भयावहता को समझें, बिना किसी बहुत ज़रूरी काम के वो घर से बाहर ना निकलें। देखिए, ज़िले में कोरोना संक्रमण की स्थिति जो है वो कुछ चिंताजनक है। हालांकि आज का जो फिगर आया है वो कल के मुकाबले उसमें काफ़ी मतलब घटा है वो फिगर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस नतीजे से, इस खतरे से निकल गए हैं। शामली अस्पताल में जो कोविड अस्पताल में स्थिति है वो हम सभी उससे भली भांति अवगत हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई हमारा जानकार, कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला इस स्थिति में है कि उनको अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति हम लोग राज्य से पूरा सपोर्ट प्राप्त करके लगातार कर रहे हैं। इसमें हमें जनप्रतिनिधियों का भी सपोर्ट मिल रहा है, माननीय मंत्री महोदय का भी सपोर्ट मिल रहा है। जालोर में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले भर में रिकॉर्ड 257 संक्रमित मिले हैं। एक्टिव मरीजों की जो संख्या है 1953 हो चुकी है। पहली बार है ऐसा जब जिले में इतनी संख्या में कोरोना के एक्टिव केस सामने आए हों। इधर जिले में कोरोना के 8,555 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। दूसरी लहर के दौरान सिर्फ मार्च महीने में ही 74 मरीज मिले थे। इसके बाद अप्रैल के दौरान तेजी के साथ में मरीजों के बढ़ने की संख्या कुछ ऐसी रही कि 30 दिन के भीतर 2,427 केस हो गए। जिला अस्पताल में 10 संदिग्धों ने दम भी तोड़ दिया और अभी तक अगर देखें तो जिले में 6,529 कोरोना के मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। चिकित्सा विभाग की तरफ से अभी तक 2,39,310 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 2,29,822 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिला अस्पताल में 10 संदिग्धों ने लेकिन दम तोड़ दिया। और सीकर में राज्य सरकार की तरफ से जारी कोरोना की गाइडलाइन पूरी तरीके से इसकी पालना हो, रोकथाम के लिए राज्य में लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू की पालना की जा रही है और जांच करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सुबह से ही मुस्तैद हो जाता है। शहर के जाट बाजार, तबेला बाजार का दौरा किया गया। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर तबेला बाजार में 3 दुकानों को सीज किया गया। बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के तहत डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने काम शुरू किया है और आज कोतवाली थाना पुलिस ने सड़क पर बेवजह घूमने वाले 12 लोगों की धरपकड़ की। उन्हें सूरपुर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। 12 लोगों के कोरोना जांच सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा। बड़ी संख्या में सैंपलिंग और लैब सीमित क्षमता के चलते डूंगरपुर में कोरोना जाँच रिपोर्ट आने में 2 से 3 लग रहे हैं। अब 3 दिन लग रहे हैं। दरअसल अब ऐसे में अगले 2-3 दिनों तक इन लोगों को यहीं क्वारंटीन सेंटर में ही रहना होगा। बाड़मेर में कोरोना महामारी को हराने के लिए लगातार भामाशाह आगे आ रहे हैं और इस कड़ी में बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में भामाशाह प्रेम सिंह आगौर ने कोरोना से गंभीर मरीजों के लिए 15 ऑक्सीजन फ्लो मीटर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन की मौजूदगी में राजकीय अस्पताल के सुपुर्द किए। आपको बता दें कि बाड़मेर जिला प्रशासन में ऑक्सीजन फ्लो मीटर की भारी किल्लत रही है और इसी वजह से भामाशाह प्रेम सिंह आगौर आगे आए। अपने स्तर पर उन्होंने अस्पताल का ये सहयोग किया है। इधर 3 मई से रेड अलर्ट महामारी दिखाई पड़ने वाला है। जन अनुशासन पखवाड़ा। दरअसल आज दौसा शहर की सड़क पर कलेक्टर पीयूष समारिया और एसपी अनिल बेनीवाल के अलावा एएसपी अनिल चौहान के नेतृत्व में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ। इसमें बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी शामिल हुए। घुड़सवार पुलिसकर्मी भी आप देखिए कि इसमें शामिल रहे हैं। प्रयास यही है कि हर मुमकिन कोशिश की जाए जिले की जनता को कोविड से बचाने की। बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान थे वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब ऐसे में रेड अलर्ट पखवाड़े में हर हाल में संक्रमण की चेन को तोड़ना चुनौती भी है और चिंता के साथ साथ कोशिश भी है। इधर प्रदेश में बीते सप्ताह भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को जमकर सताया है, लेकिन 24 घंटे के भीतर अगर देखें प्रदेश में ज़्यादातर जिलों में बदले मौसम ने अब भीषण गर्मी और उमस से लोगों को थोड़ी सी राहत दी है। प्रदेश के कुछ भागों में थंडर स्टॉर्म के साथ में हल्की बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान के बीदासर चूरू में सबसे ज़्यादा 9 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुशलगढ़ बांसवाड़ा में 7 mm बारिश दर्ज की गई। साथ ही
जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर संभाग के जिलों में भी थंडरस्टॉर्म के आने और तेज हवाओं के साथ हल्की जो बारिश हुई है या फिर बारिश होने की संभावना है। आज दिनांक 2 मई को भी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के जिलों में आज एक बार फिर से दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म के साथ अचानक तेज हवाएं या कहीं कहीं आंधी चलने की भी संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। कांग्रेस ने 3 में से 2 सीटें अपने नाम कर ली हैं, सुजानगढ़ और सहाड़ा की, जबकि राजसमंद की सीट पिछले बार की तरह बीजेपी के खाते में गई है। आपको बताएं कि राजसमंद सीट पर उपचुनाव दीप्ति माहेश्वरी लड़ रही थी, जिन्होंने 5310 वोट के अंतर से इसे जीता है। कांग्रेस उम्मीदवार मनसुख बोरा को उन्होंने हरा दिया। सीट पर कांटे की टक्कर थी। बीजेपी के लिए ये सीट जीतना चुनौतीपूर्ण भी था। इसी तरीके से दोनों अन्य सीट, चाहे वो सहाड़ा की हो चाहे सुजानगढ़, दोनों जगह पर एक तरफ गायत्री त्रिवेदी, एक तरफ मनोज मेघवाल ने जीत हासिल की अपने अपोनेंट को हराकर। मुझे राजसमंद के बारे में ज़रूर पता है कि यहाँ पर डेफिनेटली किरण जी के जो कार्य हैं, किरण जी से जो जुड़ाव है उसने काम ज़रूर करा है, क्योंकि मैं राजसमंद के लिए किरण जी की बेटी हूँ अभी तक। अब जो आगे होएगा, जो विकास के कार्य होंगे वो क्षमताओं के ऊपर होंगे, लेकिन आज तक तो वही है। तो डेफिनेटली जो जुड़ाव लोगों को, जो विश्वास उनके ऊपर था, वही विश्वास उन्होंने हमारे परिवार पे दिखाया है, तो वो तो बात है। कितना दबाव रहेगा? किरण जी से लोगों की बहुत उम्मीद रहती थी और एक अलग व्यक्तित्व उनका इस क्षेत्र में था। वही जिम्मेदारी अब आपके कंधों पे है। लोगों ने आप में उनकी छवि देखी है और ऐसे में अब आपको उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना, कितना दबाव आप? मैं प्रेशर बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि जैसा कि किरण जी इस क्षेत्र के लिए माँ थी, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों ने बेटी माना है, तो वो उसी हक से मुझे प्यार भी करते हैं, उसी हक से मुझे अपनी समस्या भी बताते हैं और उसी हक से अगर कहें तो डांटते भी हैं। और तो बहुत एक रिश्ता बहुत अलग है। किरण जी का रिश्ता, किरण जी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, मुझे लोग प्रोटेक्ट ज़्यादा करते हैं यहाँ पर, और मुझसे डेफिनेटली वो है अच्छा काम करना है, अच्छी सोच रखनी है और पॉजिटिव रहना है। और सबसे बड़ी बात जो किरण जी की थी, जो संस्कार उन्होंने हमें देकर भेजा है, मतलब जो बचपन से मैंने देखा है, वो ये है कि सब जितने जने हैं उन सबको एक साथ लेकर और उतना ही स्नेह और उससे चलना, वो डेफिनेटली रहेगा। किसी के मान सम्मान में कभी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आने। ये दीप्ति माहेश्वरी जिनका साफ कहना है किसी के मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी, और ये जीत सीधा उनका कहना है कि कहीं न कहीं किरण माहेश्वरी की ओर से यहाँ पर जो विकास कार्य किए गए थे, आज जनता ने उस पर मोहर लगा दी है। और ये चुनाव जो कैंपेनिंग हुई थी, ये भी इसी दौरान यही बात सामने आ रही थी कि या राजसमंद की जनता किरण माहेश्वरी के विकास के कामों पर वोट लगाएगी या प्रदेश सरकार को राजसमंद की सीट कांग्रेस की झोली में डाल के और प्रदेश सरकार को 2.5 साल का मौका देगी। लेकिन राजसमंद की जनता ने एक बार फिर किरण माहेश्वरी की बेटी पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, राजसमंद। तो बिल्कुल सहाड़ा विधानसभा सीट की स्थिति साफ हो चुकी है और गायत्री देवी कांग्रेस से एक बड़ी जीत हासिल कर चुकी हैं। हमारे साथ गायत्री देवी खुद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या सपने हैं और किस तरह से वो इस विधानसभा सीट पर कायम रहेंगे। जी, मैं जनता को यही विश्वास दिलाती हूँ कि ये प्यार और स्नेह जनता ने हमके ऊपर भरोसा किया और हाथ के निशान पर वोट दिया। मैं विश्वास रख के उनका विश्वास जीतूंगी और मैं खरी उतर के उनका कार्य पूरा करूंगी। जो भी कार्य वो कहेंगे वो काम होगा और अवश्य होगा। त्रिवेदी के कई सपने थे इस क्षेत्र को लेकर, उन सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह से काम करेंगी इन आने वाले 2.5 सालों में? तो काम तो देखो करेंगे, जनता का जो भी काम होगा, जो जनता कहेगी ये काम करना, वो काम करेंगे। वो आज्ञा दे देगी, जनता कहेगी कि ये काम आपका हमको करना है, आप करो तो करेंगे ना। एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने आपको दी थी, भीलवाड़ा में पहली बार एक महिला उम्मीदवार उतारा गया था, उसके बाद इतनी ऐतिहासिक जीत, किस तरह से लेती है इस जीत का? ये ऐतिहासिक जीत है, जनता की जीत है और जनता द्वारा ही जीती हूँ, मैं नहीं जीती हूँ, कांग्रेस पार्टी जीती। तो बिल्कुल साफ तौर पर गायत्री देवी जी का ये कहना है कि ये जनता की ऐतिहासिक जीत है,
42,000 से ज़्यादा मतों से जो है उन्होंने सहाड़ा विधानसभा जीत हासिल की है। लगातार इस क्षेत्र में जो अधूरे काम कैलाश त्रिवेदी के रहे हैं वो उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करेंगी। जनता से जुड़ी रहेंगी और जनता के बीच में ही रहकर वो जनता के अधूरे कामों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगी। दिलशाद खान, जी मीडिया, भिलवाड़ा। तो राजस्थान में आए उपचुनाव में जो नतीजे बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर दी हैं। हर कोई इन चुनाव परिणामों को अपनी पार्टी के हितों में ही बता रहा है। संसद का चुनाव था, उसमें भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी अच्छी मेहनत की और बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हम नहीं निकाल पाए, लेकिन प्रदेश में जो उपचुनाव हुए तीनों, उसमें कांग्रेस पार्टी का जो शानदार प्रदर्शन रहा, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव अजय माकन जी के सफल निर्देशन को, सरकार की गुड गवर्नेंस को और सरकार और संगठन ने जो समन्वय के साथ में काम किया, मैं समझता हूं इन सबको मिलकर के आज एक ऐतिहासिक जीत इन उपचुनाव में मिली है। इससे हमारी सरकार को ताकत मिलेगी और 2.5 साल जो इस सरकार के बचे हैं उसमें बेहतर तरीके से कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ में विकास के काम कराएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे। ये तीनों उपचुनावों का परिणाम उन तीनों स्वर्गीय नेताओं के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में की गई जनता की सेवा के बदले में उनके ही परिवार के लोगों को बचे हुए 2.5 साल के लिए आशीर्वाद दिया और उनकी सेवाओं का एक तरह से जनता ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। मैं सोचता हूँ इसमें कांग्रेस अगर ये दावा करे कि हमारे कारण से जीत गए, ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूँ ये तीनों ही स्वर्गीय जो नेता है उनके परिवार के लोगों को ही जो टिकट मिला है, जनता ने उन स्वर्गीय नेताओं के सम्मान में और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए इस परिणाम को उन्होंने आपके और मेरे सामने रखा है। मैं सोचता हूँ इस पे ज्यादा किसी को अभिमान करने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ जिन बंधुओं ने भी, जिन कार्यकर्ताओं ने भी काम किया और उनके काम के कारण से ये जो परिणाम आया, उन सब कार्यकर्ताओं के प्रति भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने हालात क्रिएट किए हैं उनके बीच में ये रिजल्ट आए हैं। बीजेपी के प्रदेश के नेता कहते थे कि एंटी इनकम्बेंसी है और हम जो कांग्रेस की 2 सीटें सुजानगढ़ और साड़ा ये भी जीतेंगे, राजसमंद भी जीतेंगे। राजसमंद में भी 5,000 वोटों से बीजेपी जीती है। पिछली बार शायद 24,000 से जीते थे ये लोग, 24,000 से या 20,000 से, मेरे को पक्का याद नहीं है। तो इतना बड़ा अंतर कम हुआ है। तो ये आप मानकर चलिए राजस्थान में तीनों सीटों पर जो टोटल वोट है उसमें परसेंटेज ऑफ वोट कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस की गहलोत सरकार को मिला है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसको जनता का बड़ा समर्थन है। लोग मोदी सरकार के झूठ से, धोखे से और धोखे की राजनीति से परेशान हैं। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस को वोट मिला, इसलिए हम 2 सीटें सहाड़ा और सुजानगढ़ जीते। बीजेपी से हम राजसमंद की सीट कुछ अंतर से हार गए। तो मैं इतना कह सकता हूं कि ये रिजल्ट ये दर्शाते हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर वापसी करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी, जिनके नेतृत्व में, और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अजय माकन जी के दिशा निर्देशों में हमने ये चुनाव लड़ा और एक पूरी टीम की भावनाओं के साथ हमने कांग्रेस उम्मीदवार मनोज मेघवाल के पक्ष में जनसंपर्क किया और हमारी राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है, उसको लेकर के हम आम जनता के बीच में गए और लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार की योजनाओं की सराहना की। तो खबरों का सिलसिला इस बुलेटिन में यहीं था कि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर।